हेलो दोस्तों, मैं हूं रुजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, यहां पर विनायक ने तो सई को धक्का दे दिया है और चुन लिया है पत्रलेखा को कि वो ही उसके असल मां है। क्योंकि यहां पर सीधी सी बात है कि बच्चे का माइंड वॉश इतने दिनों से लगातार किया जाएगा तो वो ऐसा फैसला तो लेगा ही लेगा, और बचपन से जिसने उसका पालन पोषण किया है वो उसी का ही साथ देगा। इसमें कोई शौक होने वाली बात नहीं थी। हम सभी को मालूम था ये सीन तो आएगा ही आएगा, विनायक पत्रलेखा को ही चुनेगा, और वैसा ही हमने देख लिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि यहां पर सई अपने आत्मसम्मान और विनायक की मर्जी के बिना आखिरकार चौहान निवास क्यों आ गई। तो ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि आपको मालूम है कि चौहान निवास का पत्ता जो है वो भवानी काकू की आज्ञा के बिना जो है वो हिलता नहीं है। और यहां पर सही चौहान निवास में अपने सूटकेस पैक कर आ गई है और भवानी काकू चुपचाप बैठ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। यहां पर कई गहरे रहस्य जो है सई के घर में आने के बाद खुलने वाले हैं कि आखिरकार सई ने ऐसा फैसला क्यों लिया। अब जहां पर आने वाले एपिसोड के अंदर सई के पास कोई रास्ता नहीं है। सई पूरी तरीके से अपने आप को अपने आंसुओं में, दुख में डुबोकर बैठ गई है। उसने होप छोड़ दी है कि विनायक कभी उसके पास आएगा भी। तो दूसरी ही तरफ पत्रलेखा बेहद खुश है इस बात को लेकर कि वैसे भी विनायक ने मुझे चुन लिया है, सही तो अब रही नहीं है उसके आसपास आने के लायक, और इसी के साथ ही मुंबई जा रहे हैं तो हमारी ये 2 वे सेफ्टी हो जाती है। और पत्रलेखा इस बात को लेकर बहुत खुश है। इवन विनायक भी बहुत खुश है कि हम मुंबई जा रहे हैं। वेल, उसे शाहरुख खान से मिलने का लालच जो पत्रलेखा ने दे दिया है। ऐसे में दोस्तों, यहां पर पूरी तरीके से कहानी आगे बढ़ रही होगी। विराट भी पूरी तरीके से जो है कंफ्यूजन में रहने वाला है। ऑल ओवर जैसा रहता है विराट, सस्पेंस में ही हमेशा रहता है, तो वैसे ही रहने वाला है। लेकिन यहां पर आप सभी को मालूम है कि निनाद और अश्विनी जो है पूरी तरीके से जो है सपोर्ट कर रहे हैं पत्रलेखा का कि उसे जो है विराट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुंबई जाना चाहिए और वहां पर विराट को जो है जॉइंट कमिश्नर का पद जो है वो संभाल लेना चाहिए। क्योंकि निनाद का समझ में आता है कि वो एक आर्मी ऑफिसर पहले रहे हैं, उन्हें इन सब चीजों की आदत है, उन्हें पता है कि जिम्मेदारी क्या होती है। और जो अश्विनी है वो भी अपने बच्चों को जो है आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है, इसीलिए वो चाहती है कि वो मुंबई जाकर जॉइंट कमिश्नर का पद संभाले, चाहे बेटा उनका लायक हो या फिर ना हो। ऐसे में दोस्तों, भवानी काकू जो है इन सब चीजों के अगेंस्ट है और उनका सिर्फ एक कहना है कि विराट को जाना है तो भी जा, लेकिन विनायक कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि चौहान निवास का इतने सालों के बाद पोता उसे वापस मिला है, असली वंशज उसे वापस मिला है, तो वो चौहान निवास से दूर भला कैसे जा सकता है। तो ऐसे में भवानी काकू हर एक मुमकिन कोशिश यहां पर कर रही है इस चीज के लिए कि यहां पर वो मुंबई ना जाए। ऐसे में दोस्तों, अब जो न्यू अपडेट्स आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि जब भवानी काकू को लगेगा कि यहां पर पत्रलेखा तो फुल फॉर्म में है और रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो मुंबई जाकर ही मानेगी, उस वक्त पर यहां पर भवानी काकू अपना ब्रह्मास्त्र यूज करने वाली है। क्योंकि सभी को मालूम है कि विराट जिसकी बात सबसे ज्यादा सुनता है जब उसे किसी बात को सुनना होता है, क्योंकि ये गलत फहमी है वैसे तो चौहान निवास के लोगों की, क्योंकि बेसिकली विराट सुनता तो पत्रलेखा की है, लेकिन चौहान निवास के लोगों को भवानी काकू को ये लगता है कि सई की सबसे ज्यादा वो बात सुनता है। तो वो यहां पर सई को खुला इन्विटेशन देने वाली है कि सई तुम सभी को लेकर चौहान निवास में आ जाओ और विनायक को यहां पर रोक कर रखो। यानी कि दोस्तों, ये कहें कि भवानी काकू जो है वो सई की मदद लेने वाली है चौहान निवास में आने के लिए और विनायक को, विराट को रोकने के लिए कि वो अपना ट्रांसफर एक्सेप्ट ना करे। अब ऐसे में दोस्तों, सही यहां पर पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएगी आखिरकार ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि विनायक तो जो है उसे अपनी मां नहीं मानता है और अब तो डॉक्टर आंटी कहने में भी उसको परेशानी हो रही है। ऐसे में सही डिसाइड करने वाली है कि जो माइंडसेट सेट हुआ है विनायक के माइंड में उसे चेंज करना होगा, और ये काम जो है उसके करीब रहने के बाद ही किया जा सकता है। और सही को लगेगा कि भले ही विनायक उसे अपनी आई नहीं मानता हो, लेकिन उसके करीब रहने का मौका तो उसे चौहान निवास में रहते हुए ही मिलेगा। और अगर बाय चांस विनायक मुंबई चले जाता है तो सही से तो बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा। ऐसे में सही भी अपना फायदा देखने वाली है और चौहान निवास में आपको आते हुए नजर आएगी। अब दोस्तों, यहां पर 2 चीजें निकल कर आती है सामने। पहली तो ये अपडेट कि भवानी काकू इनवाइट करेगी सही को, लेकिन जो दूसरी चीज है जो कि मुझे लग रहा है कि ये सीन कुछ ट्विस्ट हो सकता है, वो कुछ इस टाइप से है कि जब सई चौहान निवास में आने वाली है तब तक भवानी काकू को नहीं पता होगा कि ऐसा होने वाला है। लेकिन जब भवानी काकू देखेगी कि सई के कारण विराट ने अपना ट्रांसफर कैंसिल कर दिया है, विनायक यहीं पर सभी के साथ रुक गया है,
तो यहां पर जो है भवानी काकू सई को रोकने के बजाय उसे आगे बढ़ाने वाली है कि हां चौहान निवास में तुम आ सकती हो, क्योंकि सभी को मालूम है कि सई का सबसे बड़ा रास्ते का रोड़ा जो है और कोई नहीं बल्कि वो भवानी काकू है, जो कि उसे आज तक रोकते हुए नजर आई थी। और वही भवानी काकू जब सई के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने वाली है विनायक को, विराट को और पत्रलेखा को चौहान निवास में रोकने के लिए, नागपुर में रहने के लिए, तो यहां पर सीधी बात है वो सई का साथ तो देने ही देने वाली है। और ये सीन बड़ा ही जबरदस्त हो सकता है, क्योंकि दो सबसे बड़ी पावर सीरियल के अंदर जो हमें देखने को मिली है, क्योंकि चौहान निवास का पत्ता भवानी काकू के बिना नहीं हटता और भवानी काकू को जो चैलेंज कर सकता है वो सिर्फ एक शख्स है और वो है सई। और जब दोनों एक साथ हमको देखने को मिलेंगे एक ही रास्ते पर जाते हुए और एक ही मकसद को पूरा करते हुए, तो ये सीन वाकई में काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब इंतजार है तो उस मोमेंट का जब सई की एंट्री चौहान निवास में होती है, क्योंकि प्रोमो तो हम एक सप्ताह से लगातार देख रहे हैं और सीरियल के मेकर्स की एक खास बात है कि वो प्रोमो को काफी पहले आउट कर देते हैं और इसके बाद कई प्रोमो तो ऐसे आके चले जाते हैं सीरियल के अंदर जो कभी देखने को ही नहीं मिलते हैं एंड वो बस टीआरपी के लिए होते हैं या फिर ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए होते हैं। पर ये वाला प्रोमो का शूट जो है पूरी तरीके से शूट कर लिया है सीरियल के मेकर्स ने और यहां पर आपको सई की एंट्री आपको जल्द ही चौहान निवास में देखने को मिलेगी, एग्जैक्ट वैसे ही जैसे कि आप देख पा रहे हैं सीरियल के प्री कैप और प्रोमोज में। अब दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं सई और भवानी काकू को एक साथ देखने के लिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई भी सवाल है इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट मैं आपको लगातार यहां पर पहुंचाता रहता हूं। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।